इस समय ना सीज़न का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब विंटर वेकेशंस ख़त्म हो गए हैं तब जाके विंटर्स अच्छी तरीके से आए हैं। तो यहाँ पर आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ ना जो फटाफट से बनेगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही शुरू कर दिया। तो यहाँ पर 1 कप पानी लिया है मैंने और इसमें आधा कप जितना ये जो गुड़ होता है ना इसे डाल दिया। ये देसी गुड़ हमने आज यूज़ किया है। तो गुड़ के फ़ायदे आप सभी को पता ही हैं। ठंडियों के समय में गुड़ खाया जाता है। गुड़ की तासीर जो है वो गर्म होती है। ये हमारे शरीर को गर्मी देता है। वैसे अगर आपको बताऊं तो आज हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मेरा कि कुछ गर्मा गर्म सा खाया जाए, जिससे क्या है ना कि थोड़ी सी अच्छी एनर्जी मिल जाए ताकि मैं बाकी का और सारा भी काम कर सकूं। और विंटर वेकेशंस तो ख़त्म हो गए हैं, तो बाहर आना जाना भी होता है। तो ऐसे में अगर आपका भी ऑफिस ओपन हो गए हैं, स्कूल्स ओपन हो गए हैं, कॉलेज ओपन हो गए हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर आपको गुड़ को नॉर्मली मेल्ट करके रख लेना है, जैसे कि मैंने पानी में घोल करके इसे अलग कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली। इस कढ़ाई में आप 2 कप जितना पानी डाल दीजिए। और जैसे होता है ना, कई बार हम जो है क्या होता है कि बादाम वगैरह भिगोना भूल जाते हैं, और सर्दियों के समय में भीगे हुए बादाम खाना काफ़ी अच्छा होता है। बादाम की भी तासीर गर्म होती है। तो उस टाइम पे अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो फटाफट से जो है 5 मिनट में जो बादाम के छिलके हैं ना उन्हें आराम से निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो आपको करना कुछ नहीं है, पानी को अच्छी तरीके से 5 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उबाल ले लेना है। जैसे ही उबाल ले लेंगे और बादाम आपके ऊपर तैर करके आ जाएंगे, समझ जाइए कि ये जो बादाम है ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनका जो छिलका है वो आराम से उतर जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने देखा कि छिलके के अलावा इनके ऊपर कितनी ज़्यादा एक अलग तरीके की डस्ट या कलर मैं कह सकती हूँ जिसे मिलाया जाता है, वो सब भी अलग हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊपर नोक होती है ना उसको कट करेंगे नाखून की मदद से, और इस तरीके से पीछे से दबाएंगे तो इसका जो छिलका है वो आराम से निकल जाएगा। तो अब अगर आप कभी भी बादाम का हलवा बनाना है या बादाम से कोई भी रेसिपी बनाना है जिसमें आपको भीगे हुए बादाम चाहिए, तो आप इस मैथड से एक छोटी सी टिप से जो है बादाम को ऐसे भिगो सकते हैं, उसका छिलका जो है आराम से निकाल सकते हैं। बादाम को एक मिक्सी जार में डाल दिया है, साथ में 2 इलायची के भी मैंने दाने डाल दिए हैं ताकि ऐसे पिस जाए। इलायची के दाने तो नहीं पिसे इसमें अच्छे से, लेकिन इसका छिलका बस अलग हो गया। अब जिस भी मतलब आपको बर्तन में इस रेसिपी को बनाना है उसमें डालिए 1 चम्मच जितना घी, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप जितना ये फॉक्स नट्स या फिर लोटस सीड्स जिसे बोलते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहें मखाना डाल देंगे। और इसे आप जो है धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए ताकि एकदम क्रंची हो जाए और पिसने में थोड़ी आसानी हो। मखाने में कैल्शियम बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है, तो हमारी हड्डियों के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर ठंडियों में आप मखाने का, गुड़ का, बादाम का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी गर्म भी रहती है, और जो थोड़ी सी अकड़न सी नहीं हो जाती, जैसे एक जगह बैठे रहो तो एकदम से शरीर अकड़ जाता है, घुटने उठने अकड़ जाते हैं, पैर फैलाने में दिक्कत आती है, तो वो सब हट जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने आधे कप जितना गेहूं का आटा डाला है और मखाने को भी मैंने पीस लिया है। तो यहाँ हमें आटे को इस तरीके से रोस्ट करना है। ये जो आटा है, आप इसकी जगह पर क्या, अगर आप आटा नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर बेसन से भी इसे बना सकते हैं, या फिर बाजरे का आटा, क्योंकि इस समय ठंडी चल रही है तो बाजरे का आटा, मक्के के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आधे कप जितना घी लिया है, जिसे हम धीरे धीरे करके डालेंगे और इस आटे में अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आटे को अच्छी तरीके से रोस्ट करना ज़रूरी है, तभी इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा सा आएगा। तो आधे कप मैं आपको बता दूं आटे से लगभग 4 से 5 जनों के लिए ये रेसिपी बन करके तैयार हो गई थी। और देख सकते हैं आटा जो है हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। जब इस तरीके से इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हमने जो बादाम पीस करके रखा था उसे मिला देंगे। आपने देखा कि बादाम बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट की जैसे नहीं बना, तो इसी तरीके से ये पिस करके तैयार होगा जब आप इसे पीसेंगे। अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे अच्छे से पीसना होगा। मैंने बगैर पानी ऐड किए इसे पीसा, तो इस तरह से इसके चंक्स हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अब जो है बादाम की भी हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें मखाने का जो पाउडर है, जिसे मैंने दरदरा कूटा हुआ है, इस तरीके से इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसका एकदम पूरी तरीके से पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसका पूरी तरीके से पाउडर नहीं बनाया है। इसके साथ ही साथ इस रेसिपी को तो आप वैसे बगैर ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, या फिर इस रेसिपी में थोड़े अलग से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉलनट्स हो गए या फिर गोंद हो गया,
वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर मैंने कोशिश की है कि कम सामान में आपको अच्छी चीज़ बताऊं जिससे आपको फ़ायदा भी मिले और फटाफट से बन भी जाए। ऐसा ना हो कि इतने सारे इंग्रेडिएंट हो कि सुबह सुबह उसी में टाइम ज़ाया हो गया कि सारे कहाँ कुछ कहाँ रखा हुआ है, किसको किसको फ्राई करना है, किसको किसको क्या करना है। तो इस तरीके की रेसिपी बताइए कि अगर आप सुबह कॉलेज जाते हैं, आप वर्क पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो भी आप ठंडियों के समय में इस गर्मा गर्म हलवे को बना करके खा सको और इसे अपने टिफ़िन में भी पैक करके ले सको। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे भून लिया है, अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें जो है ये जो हमने गुड़ का पानी बनाया था इसे छानते हुए डालेंगे, क्योंकि देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें डस्ट वगैरह होती है, गंदगी वगैरह होती है, तो इस तरह से हम इसे छान करके डालेंगे। और अब हम जो है इसे मीडियम टू लो हीट पर अच्छी तरीके से पका लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल बढ़िया से गाढ़ा नहीं हो जाता है और इसमें से जो घी है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तो जैसे हलवा हमारा पकता है बिल्कुल वैसे ही ड्राई फ्रूट हलवा हमारा जो है बन करके तैयार होगा। अब आप चाहें तो इसे देखिए चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्पेशल विंटर स्पेशल है ये रेसिपी तो मैंने इसे गुड़ से बनाया है। और जब भी कोई रेसिपी हमारे यहाँ पे गुड़ से बनती है ना तो बेझिझक सब लोग खूब सारा खा लेते हैं, ये नहीं लगता है कि यार चीनी खा रहे हैं तो नुकसान करेगी। तो आराम से आप इसे जो है खा सकते हैं जितना भी आपका दिल करे। तो देखिए अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि इसमें से जो घी है वो थोड़ा सा सेपरेट होने लगे और एकदम दानेदार हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं घी जो है चारों तरफ आप कढ़ाई के देख सकते हैं किस तरीके से निकल करके आ रहा है, मतलब इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस हलवे को सर्व करने का मैं आपको बिल्कुल एक नया अंदाज बताऊंगी। तो अगर आप सुबह सुबह इस तरीके से सर्व करके किसी को देंगे ना तो उसके तो दिन की शुरुआत ही बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसे मैंने जो है क्या किया, इसे प्लेट में डाल दिया है और फिर इसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इसे ऊपर से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे, खूब अच्छे तरीके से फ्लैट कर लेंगे। अब एक आपको छोटी सी चम्मच लेनी है और इस तरीके से कुछ ये पैटर्न बनाना है। तो ये हमने देखिए चारों तरफ इसके ये पैटर्न बना दिया। बहुत ही हल्का सा आपको प्रेस करना है, फिर आपको जो चम्मच है उसे उठा लेना है। इस तरीके से करते हुए ये डिज़ाइन देंगे। अब जो दूसरी डिज़ाइन इसके अंदर बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने चम्मच घुमाई है उसके उल्टे डायरेक्शन में आपको अंदर वाली डिज़ाइन बनानी है। सेम इसी तरीके से जब इसके अंदर भी डिज़ाइन देंगे तो फिर उसका भी अपोजिट डिज़ाइन देंगे। तो बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बन के तैयार हो जाता है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल नए अंदाज में इस हलवे को सर्व किया जो कि घर में सभी को बहुत पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरीके की और नई नई ढेर सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।